मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊं। एक सिंगर जिसने अपनी एंट्री से म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। मर जावा मिट जावा मर जावा, मर जावा मिट जावा मर जावा। 2004 की बात है। एक नौजवान जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं। जब इंडियन आइडल के मंच पर उसने पहली बार माइक उठाया तो कोई नहीं जानता था कि ये लड़का बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखने वाला है। क्या तुझे पता है मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, हर घड़ी जान। जजेस स्टन थे, ऑडियंस क्रेजी, और जब रिजल्ट आया तो पूरा देश एक ही नाम गुनगुना रहा था, अभिजीत सावंत। जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना हो जालिमा। लेकिन जिस इंसान के गाने हर गली नुक्कड़ पर सुनाई देते थे वो धीरे धीरे गायब क्यों हो गए? क्या इंडस्ट्री की गुटबंदी ने इन्हें इग्नोर कर दिया, या फिर ये खुद ही पीछे हट गए? तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया। आज हम इनकी कहानी को डिकोड करेंगे। स्ट्रगल, फेम, डाउनफॉल और कम बैक की ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपना राइज एंड फॉल बहुत ही कम समय में देख लिया। दिल को तड़पाती है, मुझे कितना सताती है। मुंबई की गलियों में पला बढ़ा एक लड़का, नाम अभिजीत सावंत। 7 अक्टूबर 1981 को एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में जन्मे अभिजीत का बचपन आम बच्चों जैसा ही था। इनके पिता एक टीचर थे जो डिसिप्लिन को बहुत सीरियसली लेते थे, और इनकी माँ एक टिपिकल इंडियन मदर, यानी हमेशा अपने बेटे की चिंता करने वाली। लेकिन अभिजीत की दुनिया बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते तब अभिजीत अपनी गली में बैठकर गाने गुनगुनाया करते थे। इनकी आवाज में एक जादू था, लेकिन तब तक सिर्फ इनकी फैमिली को ही ये बात पता थी। बताया जाता है कि अभिजीत एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहां 7 से 8 लोग एक ही कमरे में रहा करते थे। सभी अभिजीत की आवाज से प्रभावित थे, और तभी एक दिन इनके अंकल ने कहा, तू सिर्फ शौकिया नहीं, सीरियसली गा सकता है। और बस यहीं से अभिजीत के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। इन्होंने क्लासिकल ट्रेनिंग लेनी शुरू की और लोकल सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगे। तू यार तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरे दिल में है दरबार। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। मुंबई जैसे शहर में हजारों लड़के बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन सिर्फ किस्मत वाले ही आगे बढ़ पाते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद अभिजीत के अंकल ने एक कैसेट शॉप पर इनकी नौकरी लगवा दी, जहां इन्हें महीने के 600 रुपए मिलते थे। इसके साथ ही अभिजीत स्टेज शो और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते रहे और अपने अंकल की गाइडेंस में रियाज भी करते रहे। हालांकि इनके माँ बाप अभिजीत के इस रवैये से खुश नहीं थे, और वे चाहते थे कि अभिजीत कोई ट्रेडिशनल जॉब करे। बात ज्यादा बिगड़ने पर अभिजीत अपने अंकल के साथ अलग शिफ्ट हो गए और भवदीप जयपुर वाले के अंदर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेने लगे। बाद में एक इंटरव्यू में अभिजीत ने बताया कि ये फेलियर्स और तंगहाली का वो दौर था जब काम ना मिलता देख अभिजीत अपने जीवन का ही अंत करने की सोच रहे थे। तभी इनके सामने इंडियन आइडल में ऑडिशन देने का मौका आया, जिसके बाद अभिजीत की किस्मत ही बदल गई। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार। 2004 में इंडियन आइडल नाम का एक नया शो आया और पूरे देश में पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा जहां आम लोग भी सुपरस्टार बन सकते थे। अभिजीत ने सोचा, अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है तो यही मेरा मौका है, और बस इन्होंने ऑडिशन दे दिया। पहले राउंड में इन्हें जजेस ने नोटिस किया, लेकिन सेकंड राउंड में इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रही। इन्हें लगा कि शायद इनका सफर यहीं तक था, लेकिन इनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो बाकी कॉन्टेस्टेंट्स से अलग था। मेरे ख्यालों की मलिका, चारों तरफ तेरी छैया रे। फिर आया ग्रैंड फिनाले। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। लाखों की तादाद में वोटिंग हुई, और जब रिजल्ट आया तो अभिजीत सावंत वाज द फर्स्ट इंडियन आइडल। Ladies and gentlemen, the first Indian idol is अभिजीत सावंत। शो जीतने के बाद अभिजीत ओवरनाइट सेंसेशन बन गए। इनका पहले एल्बम आपका अभिजीत सावंत मार्केट में आया और हर जगह इनके गाने बजने लगे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊं। मोहब्बतें लुटाऊंगा इतना वायरल हुआ कि लोग इन्हें नए जनरेशन का कुमार सानू कहने लगे। इन लम्हों का मुझे
कब से इंतजार था इन इंडियन आइडल जीतने के बाद अभिजीत सावंत को फेम तो मिला, लेकिन ये अपने लिए इंडस्ट्री में एक मजबूत जगह नहीं बना पाए। बॉलीवुड में इनकी एंट्री ग्रैंड थी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही। इंडस्ट्री में पहले से ही सोनू निगम, शान, के, उदित नारायण जैसे दिग्गज सिंगर्स मौजूद थे, जिनकी आवाज हर बड़े हीरो के लिए फिट बैठती थी। ऐसे में एक नए सिंगर को मौका मिलना आसान नहीं था। वहीं उस दौर में हिमेश रेशमिया के सुरूर को भला कौन भूल सकता है। तेरा 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 सुरूर। अभिजीत को 2005 में हिमेश के ही म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म आशिक बनाया आपने में गाने का मौका मिला, जो कि हिट रहा। मर जावा मिट जावा मर जावा मर जावा मिट जावा मर जावा। बॉलीवुड फिल्मों में इनके नोटेबल गानों की बात करें तो 2006 में इन्हें जवानी दीवानी, 2010 में तीसमार खान, 2012 में चित्ता गोंग और 2016 में डिशूम जैसी फिल्मों में इनके गाए गाने हिट रहे। बेचैन है सपने नए आसमां बुलाए, पंख इश्का इश्का बदमाश करे इश्का इश्का इश्का। वहीं फिल्म लॉटरी और तीसमार खान में ये नजर भी आए। वैसे तो कई फिल्मों में अभिजीत की आवाज सुनाई दी, लेकिन बड़े बैनर की फिल्मों में इन्हें ज्यादा काम नहीं मिल सका। इनकी आवाज सोलफुल थी, लेकिन तब तक म्यूजिक इंडस्ट्री एक नए दौर में जा रही थी। शॉर्ट में समझें तो रीमिक्स, हिप हॉप, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और ऑटो ट्यून के जमाने में रॉ इमोशनल आवाजें पीछे छूट रही थी। इनका दूसरा एल्बम जुनून आया, लेकिन वो पहले एल्बम की तरह सुपरहिट नहीं हो सका। ये मेरे दिल में कैसा जुनून, मन को क्यों ना मिले। यही नहीं, जब इन्होंने जो जीता वही सुपरस्टार और एशियन आइडल जैसे दूसरे रियलिटी शोज में वापसी करने की कोशिश की, तब भी ये उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं बना पाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन। इसी दौरान दूसरे रियलिटी शो विनर्स जैसे नेहा कक्कड़, अरिजीत सिंह और मोनाली ठाकुर जैसे सिंगर्स भी उभरने लगे और ऐसा लगा कि अभिजीत, जिन्होंने इस पूरे ट्रेंड को स्टार्ट किया था, वो कहीं पीछे छूट गए। एक शख्स रास्ते में कहीं छूट गया था। धीरे धीरे इनके शोज कम होने लगे, एल्बम्स की डिमांड कम होने लगी और इनकी जगह नए चेहरे लेने लगे। यादों में है कोई हुई जिंदगानी। एक वक्त था जब लोग मोहब्बतें लुटाऊंगा गुनगुनाते नहीं थकते थे, और फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब लोग पूछने लगे कि अभिजीत सावंत अब कहाँ है। अकेले हम हैं अकेले तुम। हालांकि काम भले ही कम हो, लेकिन अभिजीत सावंत की पर्सनल लाइफ हमेशा एक स्टेबल जगह रही। 2007 में इन्होंने अपनी बचपन की दोस्त शिल्पा एडवांकर से शादी कर ली। ये शादी किसी ग्लैमरस बॉलीवुड वेडिंग जैसी नहीं थी, बल्कि एक सिंपल और प्राइवेट अफेयर था। इनकी वाइफ एक प्रोफेशनल बेकर हैं और वो हमेशा से इनकी सबसे बड़ी सपोर्टर भी रही। जब इनका म्यूजिक करियर ढलान पर था, तब भी शिल्पा इनके साथ ही खड़ी रही। नच बलिए के एक सीजन में दोनों ने साथ में डांस भी किया। ये अभिजीत के लिए एक नए तरीके का एक्सपोजर था। ये एक सिंगर थे, लेकिन डांसर बनने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो शो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों को वाइफ के साथ इनकी केमिस्ट्री जरूर पसंद आई। दिल फकीरा रू बंजारन फिर को तेरी ताल पे साजन। वहीं ग्लैमर की दुनिया में रूमर्स हमेशा साथ चलते हैं। एक वक्त पर अभिजीत के किसी फीमेल सिंगर के साथ अफेयर की अफवाहों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। गॉसिप कॉलम्स में इनके बारे में खूब बातें होने लगी, लेकिन अभिजीत ने कभी भी इस पर ओपनली बात नहीं की। दोस्तों, किसी भी सेलिब्रिटी की जिंदगी में कंट्रोवर्सीज तो आती ही है, और अभिजीत सावंत भी इससे बच नहीं पाए। सबसे पहली बार ये हेडलाइंस में तब आए जब इन्होंने रियलिटी शोज पर ही सवाल उठा दिए। अभिजीत के मुताबिक रियलिटी शोज सिर्फ टीआरपी के लिए कॉन्टेस्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। आपको बताऊं कि टैलेंट बहुत थर्ड आता है पायदान में किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। पहला आता है कि आप कितना पीआर कर पाते हो, आप कितना एक ये सर्कल में आप ऐड ऑन हो सकते। ये स्टेटमेंट इन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था और इसके बाद काफी हंगामा हुआ। इनका कहना था कि इंडियन आइडल जीतने के बावजूद इन्हें बॉलीवुड ने ज्यादा मौके नहीं दिए। अभिजीत के मुताबिक रियलिटी शोज आपको फेमस तो बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म करियर का कोई भरोसा नहीं। हालांकि ये बात उन कंटेस्टेंट्स को ज्यादा चुभी जो खुद रियलिटी शोज के जरिए नाम कमा रहे थे। फिर 2019 में इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री पर एक और हमला किया। इन्होंने कहा कि आज के सिंगर ऑटो ट्यून और रिमिक्सेस पर ज्यादा डिपेंडेंट है। खासकर इन्होंने नेहा कक्कड़ और यो हनी सिंह जैसे आर्टिस्ट्स को ओपनली क्रिटिसाइज भी किया। अगर आप एबीसीडी वाले सिंगर हो या आप एज अ सिंगर बस आप कवर्स गाते हो या कवर्स में ज्यादा फोकस करते हो, और वो भी अगर आपकी वॉइस उतनी तैयार नहीं है, तो आपके लिए आज की तारीख में स्टैंड आउट होने के लिए
टाइम लगेगा। इस पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा। नेहा के फैंस भड़क गए और इन्हें ट्रोल भी किया, लेकिन कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब इनका नाम एक कार एक्सीडेंट केस में आ गया। अभिजीत पर आरोप लगे कि इन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए एक एक्सीडेंट किया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये बेगुनाह साबित हुए। ये हादसा था और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो हमारे साथ हुआ। दे आर आउट ऑफ डेंजर। काफी सारे मिसकंसेप्शंस हुए मॉब की वजह से, और जैसे कि अल्कोहल के बारे में बात, और कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग रेस कर रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा लगने लगा कि अभिजीत अब अपने म्यूजिक की वजह से नहीं, बल्कि अपने स्टेटमेंट्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से ही खबरों में आ रहे थे। अब सवाल ये है कि अभिजीत सावंत आज कहाँ हैं, और रियलिटी शोज, बॉलीवुड सॉन्ग्स और लाइव कॉन्सर्ट्स जैसी नेम फेम वाली जिंदगी को छोड़कर ये कम्प्लीटली गायब क्यों हो गए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और चेंजिंग डायनामिक्स के बीच अब अभिजीत को बड़े प्रोजेक्ट्स में काम नहीं मिलता, लेकिन हार ना मानते हुए अभिजीत फिर से अपने सिंगिंग करियर को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जहां ये अपने गाने और कवर्स डालते रहते हैं। ले जाए जाने कहां हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहां हवाएं। इतना ही नहीं, इन्होंने पिछले कुछ सालों में इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर भी ध्यान देना शुरू किया। अब ये खुद अपने म्यूजिक एल्बम्स बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि बॉलीवुड की दुनिया इनके लिए अब उतनी वेलकमिंग नहीं है। हल्की सी बरसात में पहली मुलाकात। इंडस्ट्री में बस ये भी है कि ये किसी नए म्यूजिक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आ सकते हैं। एक समय जो लड़का खुद रियलिटी शो में कॉन्टेस्टेंट था, अब वही जज बनेगा तो ये डेफिनेटली बड़ी बात होगी। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या ऑडियंस आज भी इन्हें उतना पसंद करेगी? क्या ये अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल और दर्शन रावल जैसे सिंगर्स के बीच अपनी जगह बना पाएंगे, या फिर इनकी कहानी एक वार्निंग बनकर रह जाएगी कि सिर्फ फेम पाना ही काफी नहीं होता, उसे बनाए रखना सबसे मुश्किल है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, अभिजीत सावंत पहले इंडियन आइडल थे और इनकी आवाज फैंस के दिलों में हमेशा जीवंत रहेगी। अकेले हम हैं, अकेले तू, बहते पानी की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभिजीत फिर से बॉलीवुड में अपना नाम कमा सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही इनका फ्यूचर है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी भी बैक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। ओ हसीना जुल्फों